दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। इस साल भी नववर्ष के सेलिब्रेशन पर कुछ निर्बंध आने की संभावना हो सकती है। इस साल भी क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर कुछ निर्बंध आने की संभावना हो सकती है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अभी पूरे विश्व में कोरोना की महामारी का प्रकोप अब फिर से बढ़ रहा है, खास करके चीन में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी भारत को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग 90% लोगों को हमने वैक्सीन दे रखा है और बाकी लोगों में एक हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है। तो इतना डरने की बात तो भारत को नहीं होगी, लेकिन डर तो लगता है ना भाई, डर तो लगता है। क्योंकि अभी हमारे देश में इतने सारी जगह एक गैदरिंग हो रही है, इतने सारे जगह हम इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कोरोना फिर से हमारे देश में आ जाए। दोस्तों, और भी कुछ नई चीजें होने की संभावना, एक तो नया साल का सेलिब्रेशन होगा, उस वक्त लोग इकट्ठा होंगे। दूसरा, अभी क्रिसमस का चल रहा है, तो गोवा या क्रिश्चियन पॉपुलेशन जहां ज्यादा है वहां पे भी क्रिसमस का बहुत सारा सेलिब्रेशन होने वाला है, तभी लोग गैदर होने वाले हैं। जिला पंचायत और पंचायत समिति, साथ ही साथ नगर पंचायत, नगर परिषद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मतलब महानगर पालिका के चुनाव भी सर पर है। मुंबई है, पुणे है, नागपुर, नासिक, सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव अभी सर पर है। तो ये चुनाव भी कोरोना के बढ़ने का कारण बन सकते हैं। अगर नहीं बढ़ने देना है तो अभी से हमको कुछ रिस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे। दूसरी एक बात है, देश के आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा है कि आप या तो कोरोना के नियमों का पालन करो या अपनी यात्रा को ही रद्द कर दो। इसके बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा बंद कराने पे केंद्र सरकार तुली है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा इतनी तो असरदार नहीं हुई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी हिमाचल में नहीं गए तो उनकी सरकार आ गई, और गुजरात में गए तो वहां कांग्रेस की हालत बहुत ही बेकार हो गई। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी जहां जहां जाए वहां वहां जीत ही लिखी है। इस यात्रा को बीजेपी वाले क्यों बंद करेंगे भाई? मनसुख मांडवीय राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी यात्रा रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, यही एक सवाल मेरे मन में है। वैसे तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। मतलब वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो जाती है। वैसे तो कांग्रेस के नेता गांधी परिवार को अपना तारनहार मानते हैं। मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के कारणहार है, मतलब वो हार के कारण है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जहां जहां राहुल गांधी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रचार के लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अलग से प्रयोग किए, क्या हुआ कांग्रेस की हालत हम देखते हैं। आसाम में वो देख रहे थे क्या हुआ, क्या हुई कांग्रेस की हालत हम देख रहे हैं। गुजरात का उदाहरण तो मैंने बता ही दिया है। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं, न जाने ऐसे कितने। आपको एक बात भी और याद रखनी चाहिए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में सत्ता में आए थे ना, तब राहुल गांधी वहां प्रचार के लिए नहीं गए थे, वहां कांग्रेस जीत गई थी। और जब राहुल गांधी इंटर कर गए तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, अमरिंदर सिंह निकल के चले गए, सिद्धू को बड़ा कर दिया गया और सत्ता हाथ से चली गई। गुजरात में भी वही हुआ, आसाम में भी वही हुआ। जहां जहां जाते हो, मतलब वो गाना है ना हिंदी वाला, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, वैसे जहां ये जाते हैं वहां पराजय इनके साथ चली आती है। यही एक स्थिति राहुल गांधी के साथ है। तो मनसुख मांडवीय को चाहिए कि वो राहुल गांधी को अधिक सुरक्षा मुहैया करवाए, अधिक कोरोना के नियमों की जानकारी दे। अगर वहां पे कोई पालन नहीं करता है तो राहुल गांधी को के लिए खास कोरोना के एक टीम बनाई जाए और वो पूरे भारत में घूमे ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो।
भारत जोड़ो की जगह व्यक्तियों को तोड़ो, विचारधाराओं को तोड़ो, यही संदेश देकर राहुल घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में आए, सावरकर के खिलाफ बोल गए। मध्य प्रदेश में गए, टंट्या मामा पर कुछ सवाल उठाकर फिर से उन्होंने वहां पे जातिगत राजनीति कर संगठनों को जाति से पृथक करने की बात की। जहां कहीं भी जाते हैं ये पृथक करने वाली बात राहुल गांधी तो कहते ही है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करने की बात क्यों कही जा रही है? तो राहुल गांधी जहां कहीं जाए वहां हाथ में हाथ लेके लोगों को गले मिलने की बात कर रहे हैं। न जाने कितने लोगों को गले मिल रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ना है, दिल जोड़ना है तो गले तो मिलना ही पड़ेगा ना। देखिए जरा का तस्वीरें देख लीजिए कि राहुल गांधी कितने लोगों के गले मिलते हैं। और कोरोना का सबसे बड़ा नियम है उचित दूरी बनाए रखें। जरूरी है, 2 गज की दूरी है जरूरी। ये हमें कोरोना के नियमों में सिखाया गया था पहले से। अब कोरोना के प्रतिबंधों को हटाने के बाद राहुल गांधी इन दूरियों को मिटाते घूम रहे हैं। जहां जाए वहां लोगों के गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। लोग भी आपस में राहुल गांधी के गले मिलने की बात बताते घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा को या तो कोरोना नियमों का उल्लंघन न करते हुए जारी रखने के लिए कहा है, और हो नहीं सकता है, आप गले मिलना रोक नहीं सकते हो तो यात्रा को रोक दो, बस इतना ही कहा है। वैसे भी यात्रा राजस्थान का लगभग सफर पूरा कर चुकी है, अब थोड़ी ही दूरी पर बची है। 80% यात्रा तो अब खत्म हो चुकी है, 20% बची है। तो अभी और परिणाम भी हमें सामने है। गुजरात भी गंवा दिया, जहां कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां गंवा रहे हैं। तो इसको बंद करने की बात सुझाव दिया है, सूचना नहीं दी है। लेकिन देश में बढ़ते कोरोना प्रकोप को, पूरे विश्व में बढ़ते कोरोना प्रकोप को अगर भारत में बढ़ने नहीं देना है तो हमें एक बात तो याद रखनी पड़ेगी कि अब हमें कुछ तो सावधानियां बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन जैसी स्थिति न आए और फिर से जीवन चक्र बंद न हो, इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। लॉकडाउन ना हो यही प्रार्थना हम करते हैं, और नियमों का पालन कर मास्क, सैनिटाइजर, सुरक्षित अंतर, इतनी भी पालन हमने नियमों का किया तो हम कोरोना को रोक सकते हैं। नमस्ते।